नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की जनगणना 2027 का काम शुरू हो चुका है और इसमें आप सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन भी आज से शुरू हो गया है, तो आप अपनी स्वगणना भी कर सकते हैं। तो स्वगणना कैसे करना है, मैं आपको सीधे पोर्टल पे ले चलता हूं। आप कैसे अपनी स्वगणना कर सकते हैं। सेल्फ इन्यूमरेशन जो कि आप करते हैं वो पहली बार 2027 की जनगणना में शामिल किया गया है। इससे पहले प्रगणक आपके घर पर आया करते थे और आपको से क्वेश्चन पूछा करते थे और वो उसमें भरते थे, लेकिन इस बार सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आप खुद ही अपने मकान की स्वगणना कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, मैं आपको सीधा एक इसमें जो लिंक है वो लिंक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन पर जा कर के आप इस लिंक पर जा कर के इस पर क्लिक करेंगे और सीधा कैसे फॉर्म फिल करना है मैं आपको लिए चलता हूँ सीधा लिंक पर। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसे कि मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्शन पर आप जाएंगे और उस पर जो मैंने लिंक दे रखी है, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आपका वो खुल जाएगी सेंसस 2027। तो इस तरीके से आप इस पर मैं इस पर टैप करता हूँ तो देखिए इस तरीके से ये आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, इसके बाद फिर आपको कैप्चा भरना है। यहाँ पर ये जो कैप्चा आ रहा है इसको भर देंगे। तो जैसे ही आप कैप्चा को भरेंगे, स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये स्टेट सिलेक्ट हो गया और ये जो कैप्चा है इसको मैं भर देता हूँ। इस तरीके से वेरीफाई एंड प्रोसेस पे कर देंगे। इनवैलिड कैप्चा आ गया। चलिए दूसरा कैप्चा हम भर देते हैं। तो दूसरा कैप्चा मैंने डाल दिया है। देखिए वेरीफाई करते हैं। अब देखो ये वेरीफाई हो गया और इसमें आ गया कि जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण का कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल पर आपका स्वागत है। तो इस पर हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो इसमें आपको आपके जो आप अपना स्वयं के मकान की कर रहे हैं तो आपके मकान का जो मालिक जो है, जिसको कहते हैं मुखिया एक तरीके से कहिए, तो मुखिया का नाम यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से हम यहाँ मुखिया का नाम डाल देंगे। इधर मुखिया का नाम डल जाएगा, इधर मुखिया का मोबाइल नंबर डल जाएगा। अगर ईमेल है तो ईमेल आपको इसमें भर देना, ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। तो इतना आपको काम कर लेना है और फिर आगे वेरीफाई प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। तो इधर मैंने नाम और मोबाइल नंबर भर दिया है और इसको अब वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। तो ये वेरीफाई और प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से सक्सेस OTP हो गया। अब मेरे पास OTP आ जाएगा तो ओके कर देते हैं और इधर आपका 6 अंकों का OTP आपको इसमें डाल देना है। OTP डालने से पहले आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप हिंदी, उर्दू, मराठी, जो भी आप इंग्लिश जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ इस एरो के निशान पर टच करेंगे ऐसे ही, और यहाँ पर ढेर सारी भाषाएं आपकी खुल की आ जाती हैं। तो हिंदी पे जाके हम सिलेक्ट कर लिया और जो हमारी OTP आई है वो इसमें OTP डाल के उसको वेरीफाई कर देते हैं। OTP डालकर हम वेरीफाई कर दिया। वेरीफाइड OTP पर जाके हमने इसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद अब आगे का पेज ये खुलता है। पुष्टि के लिए अपनी स्वगणना ID संबंध प्रगणक को सौंपने हेतु मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करें। अब आपको घर के स्थान को चिन्हित करना है। अब घर के स्थान को कैसे चिन्हित करें, आप ये देख सकते हैं मैप में ये जो लाल बिंदु आ रहा है, ये लाल बिंदु आपके घर पर होना चाहिए या घर के थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं। इसमें लिखा भी है कि लाल रंग वाले स्थान लोकेशन मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर के या घर के पास ले जाएं, ठीक है। तो इसको अपने घर के पास ले जाना है। यदि स्थान लोकेशन मार्कर पहले से आपके घर पर है तो इसे थोड़ा हिलाएं और फिर अपने घर या अपने आसपास ले जाएं। यानी जो पहले से आपके घर पर है तो आपको थोड़ा बहुत उसको हिला के दोबारा से उसी स्थान पर कर देना है, और अगर नहीं है तो आपको अपने घर के स्थान पर लाना पड़ेगा। और कैसे लाएंगे भी अभी आपको आगे बता रहा हूँ। मोबाइल पर स्वगणना के लिए लाल रंग वाले स्थान लोकेशन मार्कर को अपने घर या आसपास ले जाने के लिए 2 उंगलियों का उपयोग करें। जैसे आप लोग जूम करते हैं 2 उंगलियों से, ऐसे जूम करते जाएंगे। यदि आपको मानचित्र पर घर का सटीक पता नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ठीक है, करते देखते हैं। ओके कर दिया। अब 2 फिंगर से देखो मैं इस तरीके से जूम करता जा रहा हूँ और मेरा जहाँ पर लोकेशन है मैं उसको 2 फिंगर्स को उससे जूम आउट करता जा रहा हूँ और इस तरीके से हम अपने घर तक पहुँच रहे हैं। ये इस तरीके से जहाँ ये आप एलो जो प्लस का निशान बनता है वहाँ आपको अपने घर पर ले जाएंगे, वहीं पर ये रेड कलर का निशान आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम अपने लोकेशन पर आ गए। अब इससे पहले हमें ये करना है, ये जो प्रदेश डला ही है, इसके अलावा इसमें आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है, और आपका जो गांव का नाम है वहाँ भी आपको इसमें अपने गांव का नाम लिख देना है। अब समस्या ये आती है कि हो सकता है कि गूगल मैप पे आपका गांव का नाम ना हो, तब आप इस स्थिति में आप गूगल मैप में जो आपके आसपास जो बड़ा गांव हो, बड़ा शहर हो, तो उसका भी नाम आप इस पर डालेंगे तो वो उसको ले लेता है। ठीक है, चलिए मैं देख के आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसको ज़िले को सिलेक्ट कर लिया, ज़िला सेलेक्ट हो गया, पिन कोड मैंने डाल दिया, पिन कोड के बाद अब मैं अपने गांव का इसमें नाम डाल दूंगा। ये मैंने अपने गांव का नाम डाल दिया। अब इसको खोजें, खोजें पे जाके सिलेक्ट कर दिया, लोकेशन देखते हैं कि आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से ओके कर देंगे, और इसके बाद ड्रॉप डाउन, तो इसमें अभी वो नहीं लिया है स्पेलिंग मेरे यहाँ इसमें जो आता है, ये देख सकते हैं आप। ड्रॉप डाउन पर जाके जैसे आप इस डालेंगे तो देखो इस तरीके से जी आ जाएंगे, टोंडी फतेहपुर, झांसी, टोंडी फतेहपुर। इसमें से किसी एक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे मार्कर, रेड कलर का जो मार्कर है, इस पर हम 2 फिंगर से उसी लोकेशन तक ले जाएंगे जहाँ पर हमारा लोकेशन है। तो चलिए, तो इस तरीके से देखिए ये शो करने लगा मेरा लोकेशन, करंट लोकेशन यही है अपना घर का। और ये तो इसको थोड़ा सा हिला कर अपने स्थान पर रख देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे स्थान की पुष्टि करें, ये स्थान की पुष्टि पर हमने टच कर दिया, तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका सहेजें। ठीक है, तो सहेजे पर आप सबमिट कर देंगे तो इस पर आ जाएगा, ये आपका पूरा डिटेल लिख के आ जाएगा, और इस पर आप कर देना है हाँ। जैसे ही हाँ कर देंगे तो अगला पेज अब यहाँ से खुल जाता है। इसमें आपको फिर अपने सारे मकान की आपको डिटेल भरनी होती है। जैसे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, इसमें लिख देंगे सीमेंट। ठीक है, अब इसमें आया जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, पक्की ईंट कर दो या कंक्रीट जो भी आपका है, कच्चा है तो कच्चा कर दो। इसके अलावा फिर जनगणना मकान में छत काय की पड़ी हुई है, तो जिसकी आपकी छत है घास फूस की है, प्लास्टिक की पॉलीथीन है, हस्त निर्मित टाइल्स यानी खपरा जो बोलते हैं उसकी है, मशीन से निर्मित टाइल्स हैं, पक्की ईंट है। तो इस तरीके से आप जो भी आपका मकान है उसमें आपको उसमें, तो अगर मकान जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है तो वो रहने योग्य है तो वो अच्छी स्थिति में, तो इस तरीके से आप इसमें करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो बोलेगा कि आप आगे जारी रखना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक कर दें, और फिर आपका अगला पेज खुल जाएगा। जैसे ही आपका अगला पेज खुलेगा, इसमें पूछा जाएगा कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो आपको इसमें अपने व्यक्तियों की संख्या दर्ज कर देनी है। जैसे ही आप व्यक्तियों की संख्या दर्ज करेंगे, और मुखिया का नाम पहले से आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपका चुनी हुई भाषा में मुखिया का नाम, यानी आपने हिंदी में चुना था तो हिंदी में ही इसको भरना पड़ेगा। इस तरीके से भर दिया। अब मुखिया स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, ट्रांसजेंडर, तो आप उसमें सिलेक्ट कर देंगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है या नहीं है इनमें से, तो अन्य पर क्लिक कर देंगे। मकान की स्थिति कैसी है, खुद का है, किराए का है, जैसा भी हो आप उसमें ऑप्शन को चूज़ करेंगे। रहने योग्य कमरों की संख्या इसमें भर देंगे, रहने योग्य कमरों की संख्या। ठीक है, अब दंपतियों की संख्या पूछा जा रहा है, तो दंपतियों से मतलब है, देखो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। उन दंपतियों की गणना की जाए जो सामान्य निवासी हैं, भले ही पति पत्नी में से कोई एक अस्थायी तौर पर अनुपस्थित हो। ठीक है, पति पत्नी है और भले ही एक अस्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर नहीं, जैसे किसी की मान लो डेथ हो गई दोनों में से, तो वो नहीं माना जाएगा दंपति। दंपति का मतलब होता है जोड़ा, तो कितने जोड़े उस घर में पति पत्नी रह रहे हैं, तो इसमें हम सिलेक्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है फिर से, तो हम फिर से हाँ कर देंगे। अब यहाँ पर पेयजल के बारे में पूछा गया है, किस तरीके से है पानी, आप पीने का स्रोत है आपका, तो कुआँ है, नल है, जो भी है, तो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पेयजल की स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है कि बाहर, नल के जो पानी आ रहा है तो घर के अंदर आ रहा है कि बाहर नल लगा हुआ है, ये आपको ये भी देखकर अपना सिलेक्ट कर देना है। प्रकाश की क्या व्यवस्था है, बिजली है कि मिट्टी का तेल जला रहा है कि सोलर एनर्जी है, तो जो भी है, तो खासतौर से नॉर्मली बिजली का ही इस्तेमाल हो रहा है। सुलभ शौचालय है कि नहीं, अगर हाँ तो इस पर
3 ऑप्शन आएँगे, परिवार के उपयोग कि अन्य लोगों के लिए कि सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं। तो अगर आपके इधर जैसी भी व्यवस्था है उस पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। शौचालय का प्रकार कैसा है? सीवर मतलब है, अगर सीवर से जुड़ा हुआ है या सेप्टिक टैंक या अन्य पद्धति जो भी है, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है? इसके बाद गंदे पानी जो नाली का जो आप घर धोते हैं या जो कपड़ा धोने के बाद जो पानी-वानी वेस्ट निकलता है कच पानी, तो वो कहाँ किस नाली से, ढकी हुई नाली है कि खुली हुई नाली है? तो मेरे यहाँ तो ऐसी कंडीशन है तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर देता हूँ। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है या नहीं है? हाँ, तो स्नान घर तो नॉर्मली बाथरूम और किचन तो सब जगह होती ही है घरों में, तो अगर जिनके यहाँ नहीं है तो वो नहीं करेंगे। यानी ये सर्वे है तो इसको आपको 100% सही जानकारी ही आपको देनी है। रसोई घर में की उपलब्धता, तो एलपीजी कनेक्शन है, अगर जिनके यहाँ नहीं है तो वो नहीं करेंगे। ठीक है? तो इसमें भी ऑप्शन आ रहा है घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, या खुले में घर के बाहर खाना पकाते, कई ऐसे घर होंगे कि जो खुले में भी खाना, तो इस तरीके से आप अपना लिख लेंगे। स्वगणना है तो आप अपने विवेक से आप सही आंसर को देना है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, ईंधन कौन सा है? जलाऊ लकड़ी है। अब मैंने जब ऊपर एलपीजी में लगाया है तो एलपीजी ही का यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके साथ सहेजें और आगे बढ़ें, ये आपको जारी रखना है तो हाँ कर दें। इस तरीके से अब रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं है? अब आजकल तो रेडियो मुश्किल ही है, तो इस पे हम स्मार्टफ़ोन पर रेडियो सुन लेते हैं। टेलीविज़न है, मुफ़्त की जो डीटीएच लगी है सबके घरों में, अमूमन तो वो इस पर करेंगे, जिनके यहाँ वो डिश टीवी या एयरटेल टीवी या टाटा स्काई जो भी है, तो वो इस पर कर देंगे, दूसरा ऑप्शन है। या जिनके यहाँ केबल कनेक्शन है, वो तीसरे ऑप्शन पर करेंगे। जिनके यहाँ कुछ नहीं है, तो अन्य कोई और ऑप्शन देख लें। अब इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में ही है, ठीक है? लैपटॉप नहीं है। जिनके अगर है, जिसके पास है तो वो हाँ कर लेगा। और टेलीफ़ोन की सुविधा, स्मार्टफ़ोन हाँ, इसमें लैंडलाइन है केवल स्मार्टफ़ोन, ठीक है? लैंडलाइन तो अब खत्म ही हो गया। साइकिल है, अब इसमें पूछ रहा है कि मोपेड स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, साइकिल और स्कूटर भी है या मोटरसाइकिल है तो दोनों पे, अगर दोनों चीज़ें हैं तो दोनों पे कर लें, कुछ नहीं है तो नहीं पे कर देंगे। कार, जीप है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर लेंगे। परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली मुख्य अनाज, कौन-सा अनाज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करते हैं तो वो आपका मुख्य अनाज होगा। खाते तो गेहूँ, चावल, ज्वार सब लोग खा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कौन-सी चीज़ खा रहे हैं? वो गेहूँ ही है मुख्य भोजन, तो गेहूँ पे कर लेंगे। इस तरीके से सहेजें और आगे बढ़ें। तो सहेज और आगे बढ़े के बाद हम इधर आएगा पूर्वावलोकन, कि हाँ, हम फिर से देख लें एक बार कि कोई गलती से जो हम ऑप्शन चूज़ कर रहे थे, कहीं वो धोखे से कहीं दूसरी जगह तो क्लिक नहीं हो गया है, तो इसको एक बार फिर से चूज़ कर लेंगे और पुष्टि करें और सबमिट करें। इस पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे पूर्वावलोकन पर, तो आपको ये सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आपको एक एसई आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है? तो जो एसई आईडी है, ये आपको ये लिख के आपको रख लेनी है। तो ये आईडी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जब आपके यहाँ गणना करने के लिए प्रगणक आएँगे, तो वो आपको ये आईडी आपसे पूछेंगे कि आपने स्वगणना की है? तो आप बोलेंगे हाँ की है। तो फिर वो पूछेंगे कि आप अपनी ऐसी आईडी बताइए। तो ऐसी आईडी आपको ये जो अलॉट की गई है, वो आपको बतानी पड़ेगी। जैसे ही वो ऐसी आईडी अपने जनगणना ऐप में डालेंगे, तो वैसे ही उनका ये आपने जो भी डाटा भरा था, वो प्रगणक के उसमें पहुँच जाएगा पूरा। ठीक है, मोबाइल पर। तो वो एक बार आप वेरीफ़ाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, आपसे पूछते जाएँगे, तो आप बोलेंगे हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्वगणना कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि सब लोग इसको खुद से ही अपने मकान की गणना कर सकें। धन्यवाद।